गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल पोलिंग का दिन है, लेकिन पिछले हफ्तों में जिस तरह कुछ मखसूस जमातों के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, उसने इलेक्शन की शफाफियत पर कई खदशात को जन्म दिया है। 10 अजला में 24 नशस्तों पर होने वाले आम इंतखाबात में इस बार 9,58,480 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार कुल 396 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें 8 खवातीन समेत 266 आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। याद रहे कि साल 2020 में यहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी। ताहम साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद यहाँ PTI की हुकूमत भी खत्म हो गई और फिर उसी जमात के एक फॉरवर्ड ब्लॉक ने नई हुकूमत कायम की, जिसकी हिमायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की थी। तहरीक इंसाफ में जो अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI के उम्मीदवार आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं, क्योंकि फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात की तरह इस बार गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। 7-8 दिनों से जब से ये टिकट मुझे मिला है, उस दिन से मेरे पीछे एक पुलिस को लगाया गया है। पुलिस गर्दी रोजाने की बुनियाद पे हो रही है। मेरा बेट उठाया गया, मेरा उसके बाद एक घुड़सवार मुझे दिया गया था इंतखाबी निशान, वो मुझसे छीना गया। अब इन्होंने मुझे ट्रांसफार्मर दिया है। इंतकामी कार्रवाइयों और रुकावटों के पेश नजर PTI ने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से टिकट्स हासिल किए थे, लेकिन उस जमात को भी रातों रात इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। 2024 के इंतखाबात से सबक सीख के एक पार्टी बनाई थी और उसके साथ अलायंस किया था। उसको इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन भी दी थी, सिंबल भी अलॉट किया था। लेकिन जब हमने उसके साथ इल्हाक किया और हमारे उम्मीदवारान ने उसके टिकट जमा कराए, तो रात के 2 बजे एक व्हाट्सएप पैगाम के जरिए हमारे तमाम उम्मीदवारान से वो इंतखाबी निशान भी छीना गया और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल की गई। अब तहरीक इंसाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ अल्लाह करके 20 नशस्तों पर आज़ाद हैसियत में लड़ रही है। ताहम उनके आज़ाद उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डालकर न सिर्फ उन्हें हिरासा किया गया, बल्कि दर्जनों रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ अपने घरों में महसूर कर दिए गए हैं। 2 जून को मकामी इंतजामिया ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा और शौकत बिसरा को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया, जो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाने आए थे। इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रहे हैं आप? इनका क्या हुक्म? मैंने भी निकालना है सूबे से। इसको भी सर साथ भेज दिया, शहर जी ढूंढ जाता है, सर इसी से ढूंढ जाता है, इसको हम भेज देते हैं। इस बार इलेक्शन सख्त सिक्योरिटी के साए में होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 17,000 पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार तैनात किए जाएंगे, जिनमें पंजाब और इस्लामाबाद के एहलकार भी शामिल हैं। इलेक्शन में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर नवाज लीग के साथ उनकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात हैं। जिस तरह से फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वफाकी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है और प्री पोल रिगिंग की जो तैयारियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुँचा दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की जो पाबंदी है या जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको यकीनी बनाए। HRCP इन इंतखाबात की निगरानी कर रहा है। उनका कहना है कि इस इलेक्शन में वोटर लिस्टों में तब्दीली, दीगर सूबों से सिक्योरिटी लाए जाने और इंतजामी जबर समेत बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं। चाहे वो पोलिंग लिस्ट के हवाले से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, ख़ास तौर से जो फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ इंटरवेंशन है, इन्फ्लुएंस है, उसके हवाले से है, और उसके अलावा यहाँ पे जो ख़ास तौर से ख़ास पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हमें ये बताती हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नज़र आ रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। नवाज लीग इन इल्जामात को रद्द करती है। ताहम साल 2020 में सिर्फ 2 नशस्तें हासिल करने वाली ये जमात इस बार हुकूमत बनाने के लिए पुरअज़म नजर आ रही है। आज तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो उनके बचे कच्चे लोग लड़ रहे हैं, वो अपनी आज़ाद हैसियत पे लड़ रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा जानता है कि जब वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, तो वो इलेक्शन से 1 दिन पहले भी वज़ीर आज़म ने यहाँ पे स्टॉक की है। हतमी फैसला कल होगा, लेकिन HRCP से लेकर सियासी जमातों तक जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान उठा दिया है।